सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? इस टाइम दो बहनें, दो कहानी, दो रिएक्शन। अरे भाई, बात कर रही हूँ मैं आयशा की और नजमा की। दोनों के वीडियोस सुने हैं, तो जहाँ तक मुझे लगेगा कि मेरा कंसर्न है, मुझे बात करना चाहिए, आई विल। और बस चलें जी, हम अपना रिव्यू रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। आयशा ने अपनी वीडियो के अंदर क्लियरली बोला है कि उसका जो रिएक्शन चैनल है उनके साथ कोई मीटअप नहीं हुआ है। हवा में तीर यहाँ पर लोगों ने चलाए और कहानियां बयान की और बातें बनाई, और ये भी कहा कि उन पर कोई केस क्यों होगा, कोई एक्शन क्यों होगा, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, कौन सा जुर्म किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि वाकईतन ऐसा आयशा ने क्या किया है कि जिसके पीछे उसके खिलाफ कंप्लेंट्स होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इधर से क्या है कि जो आयशा और क्या नाम है, बीबी कह रही हूँ, अरबी और नजमा, अजहर, इनके अब्बा जान हैं सगे वाले, और उधर से सितारा और जितने भी बच्चे हैं उनकी अम्मा जान है, वो सब उनके सगे हैं। तो अगर उधर से कोई जो सगे बच्चे हैं उनके बाप को बोलेगा, तो जो बाप हैं उनके बिहाफ पर क्लैरिफिकेशन देने उनकी औलाद भी आएगी, और अपनी स्टेप मॉम को, जैसे स्टेप उधर से हैं फिर स्टेप इधर से भी हैं, तो फिर इस सिनेरियो में तो बात करने का राइट दोनों को है, अपना पॉइंट रखने का राइट दोनों को है। तो मैं यही सोच रही थी, ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि आयशा पर केस होगा, जिस तरह बातें आयशा कर रही है। तो सच में मुझे भी समझ नहीं आया। इससे ज्यादा चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, ज़बानें बहुत ख़राब हो जाती हैं। अच्छा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर होल्ड करती हूँ, और आपको पता ही था कह रही हूँ कि जो यूट्यूबर है ना, जिनको कि डकी कहा जाता है, और उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर जो चीज़ें लास्ट डेज चली है, तो उनसे रिलेटेड एक इदारे के हेड को इनवाइट किया गया था एक न्यूज़ चैनल पर, और एंकर पर्सन उनके साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे कि ऐसा क्या रीज़न बना। तो वो कह रहे थे कि भाई ये जो बंदा है ना, जिसको के अरेस्ट किया गया है, इसके खिलाफ कोई एक कंप्लेंट थी जून या जुलाई की, तो एकदम से ना उसको अरेस्ट नहीं कर लिया गया, बल्कि एक पूरा ना एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चला, और फिर उसका नाम ECL में डाला गया, और फिर उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जब तमाम तर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, FIR तो थी। साथ ही साथ जो एंकर हैं उन्होंने मजीद जब क्वेश्चन आंसर किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो बंदा है ये रोस्टिंग कर करके फेमस हुआ। तो एंकर ने कहा कि देखिए सर, रोस्टिंग तो एक फील्ड है, सब लोग ही कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, रोस्टिंग तो चले ठीक है, सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन जबान का गलत इस्तेमाल, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, और रिएक्शन के नाम पर गाली गुफ्तार करना, और एक ऐसा ट्रेंड सेट करना फिर जिसे देखकर बच्चे हों, खैर जो वो यूट्यूबर है उसकी तो ज्यादा फैन फॉलोइंग लड़के हैं ना, यंग लड़के लड़कियां, तो उनका कहना था इस तरह हमारी जो यूथ है वो खराब हो रही है, वो इसको शॉर्टकट समझ रहे हैं। तो यही तो बात है कि मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ये जो बिरादरी या और जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जबान टाइम एंड अगेन बहुत ज्यादा खराब कर रहे होते हैं, और उनको डर किसी चीज का नहीं होता। तो फिर ये वाला जो मैटर है ना, ये जरा जहन में रखने की जरूरत है। अपनी बात रखिए, रिव्यू कीजिए, राय दीजिए, लेकिन खुदारा 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 जो जबान है उसके घोड़ों की जो लगाम है वो थोड़ा खींच कर रखें, तो सभी फायदे में रहेंगे, क्योंकि कायदे में रहेंगे। ये एक मैं एक बात बताना चाहती थी। तो टाइम एंड अगेन जो एंकर है वो पूछ रहे थे कि रोस्टिंग, तो उन्होंने कहा नहीं रोस्टिंग मसला नहीं है, मसला है गलत जबान। ठीक है, तो इस बात को भी अपने जहन में रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो आयशा ने यही कहा कि जो कॉपीराइट वाला इशू है, तो उस पर उस टाइम उसने बता दिया था कि जहां से कॉपीराइट उसने दिलवाई है, क्योंकि आयशा को ये तमाम तर काम जो है इसकी नॉलेज नहीं थी, तो उसने कुछ, जाहिर सी बात है, आगे किसी को हायर किया, फिर उन्होंने ये काम किया, तो उन्होंने कंट्री बता दिया। तो जब कंट्री बता दिया तो सामने वाला जो है वो अवेयर हो गया, और फिर उसने जो पैसे देकर ना वो चीजें रिमूव करवा ली। तो आयशा में एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई सा
भी कंट्री हो, कहीं से भी हायर करे, जरूरी नहीं है कि सेम लोकेशन से ही हायर करके वो उसने अपने चैनल से हटवाया हो। जो भी कुछ है, कहीं से भी किसी भी मतलब आईटी एक्सपर्ट को या जो इन चीजों को डील करना जानते हैं, और अगरचे कि वो जेन्युइन या फिर राइट कॉपीराइट नहीं था, तो फिर उसे हटाना क्या मसला था। मतलब वो तो फिर कहते हैं ना, अगर फेक में चला जाए तो आपको एक पूरी एक प्रोसीजर होता है उसका। तो खैर ये क्लैरिफिकेशन आयशा ने दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इस पर और भी आकर चीजें क्लैरिफाई कर देगी, ताकि जो लोगों का जहन है ना, उसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई उलझन बाकी ना रहे। क्योंकि अभी भी उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है। लाहौर अपने काम से गई थी, और जिस भी काम से गई थी उसके रिजल्ट्स जब आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। बाकी लोग अपनी तरफ से आइडियाज लगा रहे हैं और राई का पहाड़ बना रहे हैं, ऐसा इनका कहना था। अल्फाज अलग थे, लेकिन जो एक जो निकलता है ना उसका एंड पूरी बात का, तो वो ये था। फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो लाहौर गई थी और जो काम के हवाले से बात कर रही थी, तो काम ये था कि जो इनकी कार है ना, वो जाहिर सी बात है एवरी टाइम तो यूज पे नहीं रहती। तो वो जो आजकल एक इन ड्राइव और क्या क्या चला हुआ है, उबर और करीम, ये तमाम तर चीजें जो सर्विसेज हैं, तो उस पर ये अपनी कार को देना चाह रही थी रेंट, या जो भी उसका इनको मिल जाए, इनकी कार यूज हो और इनको मिल जाए, मतलब एक पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल। तो ये मुल्तान में भी कर सकती थी और लाहौर गई थी तो वहां पर भी ये इस सिलसिले में गई थी। अच्छा जी, आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं, अदरवाइज आयशा, जिस टाइम आपने ये कहानी रखी थी उस वक्त कहानी का अंदाज और जाब्ता राब्ता कुछ और था। लेकिन फिर कहूंगी, इस बंदी की जो ट्रोलिंग हुई है वो बहुत बुरी तरह से हुई है और हर लेवल को क्रॉस किया गया है, जो कि किसी भी तौर ना ये नहीं कह सकते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि सही किया, गुस्से में किया, या किसी का दिमाग का मीटर घूम गया था। ऐसे तो भाई ये भी उठ जाए, कहे मेरा दिमाग में बिल्कुल घूम गया है और अब जो मेरे सामने आएगा ना, तो मैं उसको बस इसी तरह से ना रुसवा कर दूंगी। ये वाला तरीका तो फिर हर इंसान उठे कहे नहीं मैं तुमसे भी बड़ा पागल हूँ, अच्छा तुम इतने बड़े पागल हो, मैं तुमसे दुगना तिगना पागल हूँ, और सब कुछ बोल के कह दे जो भी कुछ बोला गुस्से में बोला, और गुस्से में किया गया कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत चीज गलत नहीं है। भाई गलत बात तो गलत है ना, और उस गलत एक्ट को कंडेम करना चाहिए। इंसान से नफरत नहीं, कहते हैं ना, गुनहगार से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत करनी चाहिए और उसको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। तो ये कुछ बातें मेरे जहन में थी। अच्छा, जो नजमा की वीडियो देखी है तो एक और बार लास्ट रिएक्शन, हाय अंजलि तुम भी क्या कर रही हो, इतने शॉक्स लगा रही हो अंजलि। अभी तो तुम्हारे मिस्टर फारूक ने कहा था कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। डायलॉग और अंजलि की दवाएं आएंगी या फिर मिस्टर फारूक के शूज, ये भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन अंजलि पे कुर्बान है मिस्टर फारूक, यानी अंजलि अब कौन है भाई, गलत मत समझिएगा, नजमा है और कोई दूसरी तीसरी नहीं है, ये नजमा है जो कि फारूक की अंजलि है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर अंजलि का लास्ट रिएक्शन एक बार फिर आया, दैट्स नॉट राइट। या तो आप लिखो अंजलि कि ये बस मेरा रिएक्शन है, हर बार लास्ट रिएक्शन, हर बार लास्ट रिएक्शन। ये तो वही बात हुई ना, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, और जब सच में आ गया तो लोग कहेंगे अरे छोड़ो ये तो मजाक ही करता रहता है। तो ये वाला फिर एटीट्यूड सही नहीं है। खैर, इन्होंने क्या कहा अपने वीडियो के अंदर, नजमा ने कहा कि अगर नजमा के भाई पर केस होगा, जरा अपने आप लोग जो कमर है ना वो कस लीजिए, क्योंकि ये सुनने वाली बात है। ये बड़ा एक दबंग स्टेटमेंट आया है कि अगर असगर पे केस होगा, क्योंकि उसने बहतान लगाया है एक औरत पर, और औरत कौन है, नजमा की ननद है। लेकिन अब नजमा जो है ना वो बहुत ज्यादा खाइफ है, उसका दिल खफा हो गया है, दिल टूट के चकनाचूर हो गया है, क्योंकि जिस तरह उसके साथ मामलात किए गए, उसकी ट्रोलिंग यहाँ पर हुई और ट्रोलिंग करने वालों को 100% कहा गया। और क्या कह सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से, ननद ने भी कहा, नंदोई ने भी कहा, और बेटी की ट्रोलिंग हुई, बच्चों पे बातें हुई, लेकिन कोई भी उठकर नहीं आया। तो इन तमाम पर रवैये ने जो नजमा का दिल है ना उसको तोड़ दिया है। तो उस एक कैफियत में नजमा बहुत दिल बर्दाश्ता है और आंखें खुल गई है, और उसने कहा कि वफाएं याद नहीं आई। वो था ना, वफाएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था, वो एक गाना था ना बड़ा ही फेमस, क्या नाम था उस लड़के का, कैफी करके
कुछ था, क्या नाम था, ज़हन से निकल गया, तो बड़ा ही कमाल उसने गाया था। तो वफ़ाएं जो हैं वो जफ़ाओं में बदल गईं और वफ़ादारी को दरकिनार कर दिया, क्योंकि आप जो हैं अदाकारों में छुपे वफ़ादार निकल आए थे शायद, और ज़रूरत जो थी वो इस टाइम अदाकारों की थी, कुछ ऐसा मामला होगा। खैर, मामला जो भी रहा हो, तो यहाँ पर इनका कहना है कि जफ़ाएं सुनो, तो ये वाला सिलसिला है। तो अब असगर पर अगर केस होगा तो फिर सामने डीडी पर भी केस होगा। चलो भाई, क्या डीडी की कुर्बानी दे दी जाएगी? क्या जो सामने वाले हैं वो कहेंगे ठीक है तुम करती हो केस तो करो और हम तो करेंगे असगर पर केस? मतलब असगर पर क्या सच में केस होने जा रहा है नजमा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्या सच में कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा काम किया जा रहा है कि जिससे आपका जो भाई है असगर वो प्रॉब्लम में आ सकता है? इससे पहले तो आपने ऐसी कोई बात नहीं की, ऑल ऑफ सडन ऐसी बात क्यों कर रही है? मैं ये सोच रही थी। सॉरी, गला खराब हो रहा है सॉरी। तो नजमा ने कहा कि अगर असगर पर केस होगा तो दीदी तुम पर भी केस होगा। तुम्हें हया न आई, तुम्हें शर्म न आई, तुमने सोचा नहीं और उठकर अपनी मामी पर अपने साथ सोने जागने का इल्जाम लगा दिया। सच अशेम, सच में शर्म से डूब मरना चाहिए। गुस्सा कैसा है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां पर तुम्हें किसी चीज की अकल तमीज शऊर नहीं रहता। तो खैर, नजमा ने कहा कि जो नजमा का भाई है, हो सकता है उसने भी गुस्से में आकर ये सब कुछ कर दिया हो, कोई गुस्सा हो, कोई नाराजगी हो। तो नजमा यहाँ से एक बात आप जाने अनजाने क्लियर कर गई कि जो कुछ सितारा पर इल्जाम लगा था वो भी फिर गुस्सा गुस्सा था, मतलब सच नहीं था, वो भी फिर झूठ था और किसी गुस्से के तहत किया गया। अब पकड़ी गई ना नजमा। क्या करें भाई, ये होता है। मतलब नजमा जो है ना सितारा के अगेंस्ट जाकर भी सितारा को ही क्लियर कर गई है ना। और देखिए, मैं नहीं कहती कि अगेंस्ट जा रही है नजमा। नजमा जो है उसका जो एक दिली कैफियत है ना वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई भी इंसान जिसके साथ ये तमाम तर हालात वाकयात होंगे ना तो वो बिल्कुल इसी तरह टूटे दिल का शिकार हो जाएगा जिस कैफियत में नजमा है। और उसने कहा कि लोग कहते हैं कि भूल जाओ, बट भूल कैसे सकते हैं? वीडियोस हाइड भी हो जाएं तो वो अल्फाज जो कि दिल पर लगे हैं और इंसान अपने आप से शर्मसार हो जाता है, तो नजमा इन बातों को कैसे भुला सकती है? तो सच में ऐसा ही है, इंसान नजरें कैसे मिलाएगा? मैं यही तो सोचती हूँ कि जो दो बहनों का किस्सा चल रहा है वो भी एक दूसरे से नजरें कैसे मिलाएंगी अगर के कॉम्प्रोमाइजेस हो भी जाते हैं। और अब तो बच्चे भी जिस एज में हैं वो भी सब कुछ समझ रहे होते हैं, उनको भी पता है फलाना यूट्यूबर कौन है, मतलब कोई दूसरा तीसरा यूट्यूबर है, उसके बारे में भी उनको पता है, वो कैसे रिएक्शन देता है ये भी पता है, हेटर सपोर्टर भी पता है। तो मैं यही सोचकर बहुत हैरान होती हूँ कि ये जो दो खानदान हैं, असगर के और इधर सलमा असगर के और इधर सितारा साजिद के जो बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगे, कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे, और कितनी एक रुसवाई का खेल है जो कि इसमें सब उलझ के रह गए। खैर, नजमा ने क्लियरली कहा है, अपने बहन भाइयों के लिए स्टैंड लिया है और कहा है कि जब किसी को नजमा की तकलीफ की परवाह नहीं है और कोई नजमा के लिए नहीं बोलता, और नजमा ने अपनी हर जो वफाएं हैं ना वो दिखा के देख लिया और सबको आजमा लिया और सबके रंग ढंग देख लिए, मतलब सितारा के और साजिद और साथ में अम्मी, सबको ही नजमा मुखातिब कर रही है इनडायरेक्टली। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो नजमा के बहन भाई हैं, लाख उनमें इख्तलाफ है, हर एक अपने रिश्तों के साथ होता है, तो नजमा भी अपने रिश्तों के साथ है। किसी को भी हक नहीं है कि वो नजमा के अब्बू पर बात करे या फिर गुलाम फैमिली पर बात करे या फिर नजमा की बहन को एक्स कह के मुखातिब करे। जैसे कि दीदी ने लिखा था ना कि एक्स को जवाब दिया, नजमा ने कहा जो तुम्हारे घर में दोनों तुम्हारी बीवियां हैं वो भी किसी की एक्स हैं तो उनको एक्स बोलो, उनमें से एक तुम्हारी कजन है तो उसको कजन कह के मुखातिब करो। खबरदार जो आयशा के लिए तुमने कोई भी हवाला यूज किया, आयशा के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ना वो कजन है, ना वो एक्स है, ना वो वाई है। तुम्हारे घर में जो दो खवातीन है वो खुद किसी की एक्स है, तो तुम्हें अगर एक्स पुकारने का शौक है तो उनको जब मुखातिब किया करो तो बोला
کرو فلانے کی ایکس، ڈھمکانے کی ایکس، اور عائشہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرنا۔ تو اس ویڈیو میں عائشہ کے لیے بھی نجمہ نے لیا ہے اسٹینڈ، اصغر کے لیے بھی لیا ہے اسٹینڈ، اور کہا ہے اگر اصغر پر کیس ہوگا تو نجمہ اٹھ کر ڈی ڈی پر کیس کرے گی۔ یعنی جو ستارہ اور فیملی ہے، اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ یہ بھی دیکھنے والا ہے نا اب کیا ہوگا۔ مطلب نجمہ اپنے بھائی کے حق کے لیے بول پڑی ہے اور ساتھ کھڑی ہے اپنی فیملی کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اس نے سب کا ساتھ دے کر دیکھ لیا۔ یہاں پر روبینہ کو جواب دیا کہ تم جو وہ لڑکی یہ لڑکی کرتی رہتی ہو تو اشارے کنائے میں بھی میری بیٹی کا نام مت لو، اور میری بچیاں جو ہیں تمہاری زبان سے ان کا اشارتاً کنایتاً نام لینا جو ہے نا وہ بھی نہایت غلط لگتا ہے۔ خبردار جو تم نے آئندہ ایسا کیا، تمہارے پاس کنٹینٹ ختم ہو گیا تو تم بیٹی کے پاس چلی گئی ہو اور اب تم یہی کرو گی، پھر تھوڑے دن بعد ادھر اٹھ کر آ جاؤ گی۔ اور اپنے چاچا کو بھی مخاطب کیا کہ پہلے تو تمہارا دل نہیں پھٹا لیکن اب تمہارا بھی دل پھٹنے لگا ہے، تو سب کو دیکھ لیا، سب کے رنگ ڈھنگ دیکھ لیے، اور خبردار جو نجمہ کی بچیوں کا کوئی بھی نام لے، وہ لڑکی یہ لڑکی، جس بھی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہو نام لے کر کرو، کلیئرلی کرو، اور نجمہ کی جو بیٹی ہے اس کی طرف کوئی بھی اشارہ نہیں جانا چاہیے، ایسا نجمہ نے کہا اور بہت زیادہ کلیئر ریئیکشن دیا، بہت زیادہ کلیئر ایک میسج دیا ہے۔ اپنی نند کو نام بھی نہیں لیا اب تو، اور نہ ہی اماں کا نام لیا ہے، اور یہی کہا کہ سب کو دیکھ لیا، سب کی وفائیں دیکھ لیں، جب وفائیں دیکھ لیں تو اب نجمہ ہے اصغر کے ساتھ، دیکھتے ہیں اصغر کا بال کون بھی کا کٹا ہے اور کون کیس کرتا ہے، اور یہ تمام تر سلسلے جو ہیں وہ کہاں جا کر بیٹھیں گے۔ خیر صحیح بات ہے، دیکھیں جب سارے بہن بھائی ایک ٹائم سگے جو رشتے ہیں وہ ایک طرف ہیں تو نجمہ اپنے سگے رشتوں کو کیوں چھوڑے، وہ اپنا جو رشتہ ہے وہ کسی کے ساتھ کیوں خراب کرے، یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کے رشتوں میں اخلاص برقرار رکھے، اور یہ جو غلاظت ہم نے یہاں پر دیکھی ہے، اس برادری کے لوگوں کی ایک رویہ دیکھا ہے جو اس طرح سے آ کر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی بول جاتے ہیں، تو اللہ اس سے سب کو بچا کر رکھے۔ بچیوں جو ہیں چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہوں، بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کی عزت عفت کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے بچوں پر رحم فرمائے۔ بہت ساری گڈ وشز کے ساتھ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اینڈ۔ اللہ حافظ۔